नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आपको जब मिलेगी। ये रीडिंग तो मंडे हो चुका होगा, पर ये रीडिंग मैं शूट कर रही हूँ संडे नाइट को, क्योंकि सुबह से मैं व्यस्त थी तो मैं रीडिंग नहीं बना पाई आपके लिए। बट संडे नाइट को मैं रीडिंग बना रही हूँ। आपको जब मिलेगी तो ये मंडे मॉर्निंग हो चुका होगा। तो हम देखने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह कि ये हफ़्ता आने वाला आपके लिए कैसा जाएगा। सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, करियर, लव, हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, फिटनेस। जितना भी मुझे इंसाइट मिलेगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग में। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स, प्लीज़ बताएं ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। मुझे कुछ फाइनेंशियल गेन की एनर्जी आ रही है। मेरी बार बार में नज़र लक्ष्मी माता की ओर जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आपको किसी न किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, आपका या मतलब किसी तरीके का किसी को जॉब मिल सकता है, या फिर जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर आपको कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस के थ्रू कोई फाइनेंशियल गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हम देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की। प्लीज़ बताएं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ होंगी इस हफ्ते की। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं। सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, अटैचमेंट, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, पेशेंस, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, मैंने आपको रीडिंग से पहले ही बता दिया था कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। यहाँ पर कार्ड आ गया डोर टू वैल्यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सुप्रीम फादर। एंड यहाँ से है द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। ओके,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते की, प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते की, प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव लेवल पर मेजॉरिटी के लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी। ओके, पहला कार्ड आया है लवर्स। व्हाट एल्स। दूसरा कार्ड आया है द सन। मैं लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, यहाँ से आया है जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। बार बार मुझे एम्प्रेस सुनाई दे रहा था और जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स तब भी मुझे एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, तो मुझे लग रहा था कि ये कार्ड आना चाहिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस आने वाले हफ्ते में क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। आई वांट वन कार्ड, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। यहाँ से आया है द हार्ट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस हफ्ते में। 1, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 2, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ डेट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, 5 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख एंड 29th, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, सो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़, ये हफ्ता आपके लिए कुछ कंप्लीशन लेकर आ रहा है रिलेटेड टू कार्मिक रिलीज़। ये रेगुलर एनर्जी आ रही है। मैं जितनी बार अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग करती हूँ, यही रीडिंग में बार बार ये कार्ड आ रहा है कि कोई कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, आपके कुछ कर्म रिलीज़ हो रहे हैं, कोई कार्मिक पैटर्न जो है वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो भी तूफ़ान चल रहा है या कोई स्टक सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, वहाँ से आप निकल रहे हैं, उसकी एंडिंग हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। 10 के बाद 11 की एनर्जी आई है, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। आप पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं और इस सिचुएशन का एंड हो रहा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इस हफ्ते। आपको प्रमोशन मिल सकता है, न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ट्रांसफ़र की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों का अब्रॉड ट्रांसफ़र हो जाए। हो सकता है अगर आपका वीज़ा अटका हुआ था तो वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। कोई किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको डेफिनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करा था तो आपको लोन मिल सकता है। आपकी पेशेंस को टेस्ट किया गया था और आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है विद एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। आपके लिए काफ़ी सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं इस हफ्ते में, जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। यहाँ से कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, अटैचमेंट का कार्ड है। ये डेफिनेटली मुझे एनर्जी दे रहा है। पहले भी ये कार्ड आया था, तब भी मुझे एनर्जी मिल रही थी कि आपका कोई कार्मिक
या तो पैटर्न रिलीज़ हो रहा है, कोई सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, या कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है। जो आपसे रेजोनेट करे आप वो रखिएगा। यहाँ पर आप अपने रूट चक्रा पे फोकस करते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, रोटी कपड़ा और मकान, इस पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन फील होगा इस वीक में। ये पहले भी एनर्जी आई थी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करेंगे अपने आप को। टेम्पल पाथ का कार्ड आया था जहाँ तक मुझे याद है, कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ईश्वर की तरफ रुझान होगा। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज की प्लेस को विज़िट कर सकते हैं, मेडिटेशन या फिर कोई योगा, फिटनेस, प्राणायाम, इस टाइप का कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई मंत्र जाप या रेगुलर पूजा, कुछ इस तरीके का आप पैटर्न स्टार्ट करेंगे अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू लव की एनर्जी आ रही है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या आपकी बातचीत हो सकती है। सन का कार्ड है, तो जो भी लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है उनका सिलेक्शन हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपके फादर के साथ किसी तरीके का कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। फादर और मदर के साथ अगर कोई भेदभाव चल रहा था, किसी तरीके की कोई कलह कलेश चल रही थी, तो वो ठीक होती भी नज़र आ रही है। जस्टिस की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपने कर्मों का, अपने गुड कर्मों का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड ईश्वर इस हफ्ते में देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत आपने वेट कर लिया, बहुत पेशेंस आपने दिखा दी, तो मुझे यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, आपके लिए मुझे जस्टिस की एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपके साथ ज़रूर न्याय करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस आ रही है। अगर आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुक्र से रिलेटेड या अपने पैशन से रिलेटेड काम को ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए, तो आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ किसी को मिल सकती है, किसी को चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे नए घर की एनर्जी भी आ रही है कि कुछ लोग नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, इसकी भी एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर आपने अगर होम लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपका होम लोन सैंक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ से मिल रही है। और अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं किसी बिज़नेस में या जॉब में, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है या फिर आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, किसी तरीके का रिवॉर्ड मिल सकता है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, तो डेफ़िनेटली आप अपने सोलमेट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और उससे पहले हार्ट का कार्ड आया था, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपना सोलमेट, मुझे बार बार में सोलमेट की एनर्जी आ रही है, आपको अपना सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, इस हफ्ते क्या होने वाला है हमारे साथ, इस हफ्ते क्या होने वाला है हमारे साथ। पहला कार्ड है 9 ऑफ एरियल, दूसरा कार्ड है द स्टार, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ माइकल, व्हाट एल्स, थैंक यू स्पिरिट, एक मिनट।
किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती भी नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। द हाई प्रीस्टेस, व्हाट एल्स, डिवाइन गाइडेंस, व्हाट एल्स, मुझे न्यू लव की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। किसी की शादी तय हो सकती है या फिर रोका हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है। 5 ऑफ माइकल, 8 ऑफ माइकल, एस ऑफ एरियल, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ एरियल। ओके, मैं थोड़ा सरका देती हूँ इसको। ऑलराइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या होने वाला है। इस हफ्ते क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। इस हफ्ते हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इस हफ्ते हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो हमने सोचा ना हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था शादी पक्की होने की या फिर रोका या इस टाइप का कुछ रिश्ता पक्का हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, न्यू एनर्जी, लव का प्रपोजल आ सकता है। व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, जस्टिस। 2 बार आ गया हमारे पास जस्टिस का कार्ड। अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा है तो डेफिनेटली उसको वो जीत जाएगा पर्सन। या तो वो सेटलमेंट पे बात बनेगी या फिर वो पर्सन जो है केस विड्रॉ कर लेगा या फिर वो आपके पक्ष में जाएगा केस। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिल सकती है, प्रमोशन, रेज, शादी तय हो सकती है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। व्हाट एल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस दोबारा आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है स्टार, ये भी दोबारा आया है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो बिगिन करते हैं रीडिंग को। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पहला ही कार्ड हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड, थॉट एंड एक्शन में कि आपको क्या करना है। आप बिल्कुल सॉर्टेड होंगे, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, आपके गोल, आपका विज़न, आपका मिशन सब कुछ क्लियर होगा एंड यू विल बी वेरी सॉर्टेड। जो भी आप बात करेंगे, आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने वाला है इस हफ़्ते। जब भी आप बात करेंगे, चाहे आप कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, पब्लिक स्पीकिंग से हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी कम्युनिकेशन फील्ड से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए या फिर आप टीचिंग से हैं, टीचिंग में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या जहाँ पर भी पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक डीलिंग होती है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, या फिर रियल एस्टेट हो गया, या जो भी पब्लिक डीलिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, काउंसलिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन से मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। स्पेशली अगर कोई बिज़नेस मतलब चाहे वो जॉब करता हो, चाहे बिज़नेस करता हो या करती हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं ग्रोथ के। अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कोई चैनल बना रखा है आपने, तो उसकी भी ग्रोथ इस हफ़्ते आपको देखने को मिलेगी। मतलब पहले से बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ तो पहले भी हो रही होगी, बट इस हफ्ते आपको बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर कार्ड आया है इंट्यूशन का। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। यहाँ पर पहला ही कार्ड हमारे पास में डिवाइन गाइडेंस का आया है, 7th चक्रा। तो आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो मुझे एक्टिवेट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। तो ईश्वर आपको हर पल हर क्षण गाइड करेंगे। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स आपको गाइड करेंगे, और आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी इंट्यूशन से पूछ कर लीजिए, जिससे कि आपके डिसीजंस बिल्कुल सही जाएं। अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉर्म वार्निंग के जस्ट नीचे आया है, तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आपका सुलह हो जाएगी। 8 ऑफ माइकल का कार्ड है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस भी स्टक एनर्जी में आप हैं उससे एंजल्स आ गए हैं आपको बचाने के लिए। स्पेशली आर्क एंजल माइकल की एनर्जी मुझे आ रही है, जो प्रोटेक्शन के एंजल हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और वो इस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे इस हफ्ते में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू जॉब या फिर बिजनेस, या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको इस हफ्ते डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होगा। यहाँ पर भी डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास में 3-4 बार ये मैसेज आ गया है, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम लोगों को किसी न किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो दिखा रही है मुझे कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी में आ जाएंगे। आप बिल्कुल करेजियस होंगे, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन होगा, और आप अपने डिसीशंस अपने दम पर लेंगे। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, करेजियस होंगे, स्टेबल होंगे, सेटल्ड होंगे। इस एनर्जी में आप अपने आप को फील करेंगे। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, जो आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो रहा था, परेशानियां चल रही थी, उस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो मुझे ये रिकन्सिलिएशन की वाइब्स दे रही है। किसी का रोका फिक्स हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, किसी की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ये भी एनर्जी है। आपका पैचअप हो सकता है, या फिर आप किसी की सेलिब्रेशन या मैरिज अटेंड करने जा सकते हैं, या फिर कोई ऑस्पिशियस फंक्शन को अटेंड करने जा सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश वगैरह, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था मुझे न्यू लव की भी एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी यहाँ पर आ गई। 2 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, जस्टिस मैंने आपको बता दिया। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड है, तो किसी भी तरीके की विक्ट्री आपको मिल सकती है।
चाहे वो प्रमोशन की तरह से मिले, चाहे वो फाइनेंशियल गेन की तरह से मिले, चाहे वो आ, आप कहीं स्पोर्ट्स वगैरह में हैं तो वहाँ आपको विक्ट्री मिल सकती है, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल सकती है, लीगल केस है तो वहाँ आप जीत सकते हैं ये एनर्जी, या फिर शादी फिक्स हो सकती है। वर्ल्ड का कार्ड है, तो जो भी चीज़ अभी तक आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रही थी, आपको स्टक कर रखा था उस एनर्जी ने, वहाँ से आप निकल के फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में आप थे अभी तक, कि आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो आप बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे अभी रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आप पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो आपके लिए ख़त्म हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो भी, उसका भी एंड हो रहा है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था तो वो सिचुएशन एंड हो रही है और आपका पार्टनर आपको वापस कांटेक्ट करेगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर एंड हो रही है और यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है, जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है और आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम कुछ लव के मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता लव के लिहाज से कैसा जाने वाला है। ये हफ्ता लव के लिहाज से कैसा जाने वाला है। पहला कार्ड आया है गेटिंग टू नो ईच अदर, तो जो न्यू लव है उसके लिए ये कार्ड है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपकी ऑलरेडी रिलेशन में चल रहे हैं आप, तो अपने फैमिली इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करेंगे, ये नज़र आ रहा है। कॉलिंग योर सोलमेट, मैंने बार बार बोला था आपको, मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है, वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलेंगे या बातचीत होगी। यहाँ पर वेडिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों का रोका मंगनी, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी शादी में कोई अड़चन आ रही थी तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ फ्री योर सेल्फ, तो अपने आप को फ्री करिए। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फेट, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलने जा रहा है। 11 नंबर की एनर्जी है और मुझे ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है कि आपकी किस्मत का ताला खुलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। लक आपको फेवर करने वाला है। बी दी ऑप्टिमिस्ट, तो आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है। लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशंस में रहकर अभी तक आप काम कर रहे थे मगर इसमें चेंज आ रहा है, तो अब आपको अपनी लिमिटेशंस में रहकर काम नहीं करना है, आपको फ्री करना है अपने आप को। यहाँ पर आया है फ्री योर सेल्फ, तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। आपके लिए किसी तरीके के डोर्स ओपन हो रहे हैं। गेटवे का कार्ड आया है, रिकग्निशन का कार्ड आया है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। और यहाँ पर आया है लस्ट, तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो स्टार्टिंग में फ्लर्ट करें, पॉसिबिलिटी है, जो न्यू लव के लिए हैं। तो हो सकता है कि उनकी शुरू में जो हो फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाएं आपसे, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन एक्चुअली में आपका सोलमेट है और कौन एक्चुअली में आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस।
बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो पहला कार्ड है वेकेशन। तो आप किसी जर्नी पे जा सकते हैं, विजडम आ रही है आपके अंदर। यहाँ पर आया है अ लॉन्ग जर्नी, फिज़िकल और मेंटल। हो सकता है कि आप फिज़िकली ट्रांसफ़र हो जाए आपका, या फिर हो सकता है स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है आपका, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन। इंट्यूशन का कार्ड पहले भी आ चुका है। ग्रेट हैप्पीनेस, तो आपकी लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है इस हफ्ते। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। टाइम टू एक्ट, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। कोई न्यूज़ आ रही है, कोई पैकेज आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है। हो सकता है आपने कुछ मंगाया हो तो वो आ सकता है, कोई आपको गिफ्ट भेज रहा हो वो आ सकता है, ऑफ़र लेटर आ सकता है, वीज़ा से रिलेटेड लेटर आ सकता है, या फिर आपका सिलेक्शन का लेटर आ सकता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं किसी चीज़ में। आपको कोई एडवाइस मिल सकती है किसी अच्छे दोस्त से। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर मेरिट, ये आ सकता है। साइकिक इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहने वाली है इस हफ्ते, और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर हैंड का कार्ड आया है, तो आपको अगर किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है तो आपको इस हफ्ते डेफ़िनेटली कोई ना कोई हेल्प करेगा या करेगी। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। लास्ट में हम टाइमिंग देखेंगे। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, एंड बॉटम से है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ये बटरफ्लाई दिखी थी, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। यहाँ पर आया है क्वाइटिंग द माइंड। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है। एंड दूसरा है इन परफेक्ट हारमनी। तो आपकी लाइफ में पीस और हारमनी, बैलेंस आ रहा है। 11 नंबर का कार्ड है। अगेन आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेक्रेड रेवरेंस। तो ईश्वर ने आपको चाबी दे दी है, और ये चाबी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी खुशियों की चाबी आपको मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्विंकलिंग स्टार्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं, और उनकी चाबी आपको मिल गई है कि अब जाओ और तुम्हारा रिवॉर्ड ले लो। इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ से। ब्यूटीफुल। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या बताना चाहते हैं एंसेस्टर्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। 3 कार्ड्स आए हैं। गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, यू आर नॉट अलोन, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। हार्ट गार्जियन, आपका हार्ट हील हो रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। एंड ऑटम, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। मैंने आपको कहा था कि आपको अपना पास्ट जो है वो रिलीज़ करना है। फ्री और सेल्फ का कार्ड इसीलिए आया था कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। एंड बॉटम से अगेन हमारे पास कार्ड है बास्क इन जॉय एंड लाइट।
तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आपको रिवॉर्ड लेने का टाइम आ चुका है। तो डेफ़िनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसको मैं इधर ही लगा देती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स, थैंक यू। यहाँ से आया है पिता। तो पिता जो हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है जैसे आपकी यिन और यांग वाली जो एनर्जी होती है, कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है और फेमिनिन साइड है वो बैलेंस हो रहा है। इस वीक में ये एनर्जी आई है, और बॉटम से एनर्जी आई है माँ दुर्गा की। तो आपको इस हफ्ते अगर आप दुर्गा माता की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट नीड वन कार्ड। आई जस्ट नीड वन कार्ड, थैंक यू। थिंकर। तो यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है कि आप जो भी अभी तक सोच विचार कर रहे थे, अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया, बिकॉज़ यहाँ पर टाइम टू एक्ट का कार्ड है। तो जितने भी प्लान्स आपने बनाए हैं वो प्लान्स को अब एक्शन में लेकर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे शनि की एनर्जी आ रही है, कर्मा की एनर्जी आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि जितने भी प्लान्स अभी तक तुमने बनाए हैं अब उसको एक्शन में लेकर आओ, अब उसके ऊपर काम करो और कर्म करो। ये एनर्जी आ रही है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, थिंकर की एनर्जी से बाहर निकल के कर्म करना है। नो पीस नो प्लेस लाइक होम। तो ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि जहाँ पर आप अभी हैं वहाँ पर आप खुश तो नहीं हैं, मगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर आपको इतना सुकून मिले जैसे कि आप अपने खुद के घर में हों। आप अपने घर में ही होंगे, बट आपको वो फीलिंग नहीं आती जैसे ये आपका घर है। वो सुकून नहीं मिलता, वो पीसफुल एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। तो कुछ टाइम की बात है, ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, और डेफ़िनेटली आप अपने खुद के घर में जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोगों ने अपना घर बनाने का भी प्लान कर रखा हो। तो वेरी सून तो नहीं कहूँगी मैं, कुछ लोगों के लिए वेरी सून हो सकता है, बट इन द नियर फ्यूचर ये एनर्जी चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप खुद के घर में जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति महसूस होगी। ये एनर्जी आ रही है। लास्ट एंजल गाइडेंस। अच्छा मैम, टाइमिंग देख लेते हैं। मैं काफ़ी कार्ड्स निकाल चुकी हूँ, तो आज मैं यही देखूँगी। एंजल गाइडेंस की बजाय मैं यही कार्ड्स देख रही हूँ। अब मैं सिर्फ टाइम देखना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स कि ये 7 दिन के अंदर अंदर ये एनर्जी हमारे पास कितनी जल्दी पहुँच रही है। 7 दिन के अंदर अंदर ये एनर्जी हमारे पास कितनी जल्दी पहुँच रही है। यहाँ पर आया है 9, हर्मिट का कार्ड है ये। तो 9 तारीख आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। 9th कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। आज है 3 तारीख, तो सैटरडे आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। ये एनर्जी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पैशन इग्नाइटेड।
कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये एनर्जी 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए 1 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 9 तारीख तक ये एनर्जी आएगी, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।